हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। उसमें कल हम लोगों ने सुना था जब श्रील रूप गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी गए, उस समय वो श्री हरिदास ठाकुर के संग में ही रहते थे। महाप्रभु का प्रतिदिन नियम था, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते थे। तो रूप गोस्वामी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन श्रील रूप गोस्वामी पाद कुछ लिख रहे थे। महाप्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या लिख रहे हो, और इतना कह करके वो जो लिख रहे थे उसमें से एक पन्ना उन्होंने निकाल लिया। निकाल करके देखा तो उनके सुंदर अक्षरों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। कहते तुम्हारे अक्षर बहुत मोतियों जैसे अक्षर। और उसके बाद जो श्लोक पढ़ा उन्होंने, वो श्लोक पढ़ने के साथ साथ में महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ और वो प्रेमाविष्ट हो गए। क्या था श्लोक? तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहम। क्या अर्थ है इस श्लोक का? तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे। ये कृष्ण जब जीवा पर उदित होता है उस समय क्या होता है? ऐसी इच्छा होती है कि कोटि कोटि जीवा हो जाए। क्यों ऐसी इच्छा होती है? जब भी हम कोई रसास्वादन करते हैं, मान लो हमको किसी व्यक्ति को रसमलाई प्रिय है, अब जो रसमलाई खा रहा है तो उसको बड़ा आनंद होता है कि नहीं? जब उसको आनंद होता है और वो सोचे कि अगर मेरी 100 जीवा होती और 100 रसमलाई एक साथ खाता तो कितना 100 गुना आनंद होता, सोचता है कि नहीं? उसी प्रकार से कि जब कृष्णाम जीवा पर उदित होते हैं तो इतना आनंद होता है कि मन में इच्छा होती है कि हमारी कोटि कोटि जीवा हो जाए। तो कोटि कोटि जीवा पर जब उदित होगा एक साथ में तो आनंद कितना होगा? कोटि गुना बढ़ जाएगा। इसलिए कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटायते कर्णार्बुदेभ्य स्क्रियाम। और जब यही कृष्णा कान के अंदर प्रवेश करता है उस समय क्या होता है? इतना आनंद होता है श्रवण मात्र से कि इच्छा होती है कि मेरे कोटि कोटि कान हो जाए। तो 2 कान से अगर आनंद है तो करोड़ों कान हो जाएंगे तो करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। इसलिए और इस कृष्ण नाम की क्या महिमा है? चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति। हृदय रूपी प्रांगण में जब कान के माध्यम से प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद कहां जाएगा? हृदय रूपी प्रांगण में जाएगा। जब हृदय में पहुंच जाता है ये, तो क्या होता है? इस नाम के प्रभाव से सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। स्तब्ध होने का तात्पर्य क्या है? कि जैसे जो नेत्र हैं वो देखना बंद कर देते हैं, पलक झपकना बंद हो जाती है, मन से सोचना बंद हो जाता है, हाथ पैर इत्यादि जितनी जो इंद्रियां जैसे हैं वो वैसे ही रह जाती है। इसको कहते हैं स्तब्ध हो जाती है, यानी उनकी क्रियाएं रुक जाती हैं। जैसे हम लोगों ने वेणु गीत में सुना ना, क्या होता है? गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूषम उत्तवित कर्णपुटई पिबंत्या सावा स्नुत स्तनपया भवला स्मृतस्तुर गोविंद आत्मनि दृशाशु कला। कि जब गायों ने वेणु ध्वनि सुनी तो उन्होंने क्या कर दिया? अपने कान ऐसे खड़े कर दिए। क्यों खड़े कर दिए? क्योंकि अगर कोई अमृत पान कर रहा है तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, इतनी अमृत की वैल्यू है।
तो जो कृष्ण की जो वेणु ध्वनि है वो अमृत से भी कोटि गुना अधिक मधुर है। तो इसलिए खड़े कर दी कान, कान मतलब दोना, और दोनों में भर भर के उस वेणु ध्वनि को पान कर रही। जो बछड़े थे, बछड़े क्या करने लग गए कि वो गायों का दूध पी रहे थे, और जैसे ही गायों का दूध पी रहे थे, जैसे ही वेणु ध्वनि उनके कान में गई, उसी समय उनकी इंद्रियां स्तब्ध हो गई। यानी मुंह से जो चूस रहे थे वो बंद हो गया, मुंह ऐसे जैसा था खुला ही रह गया। उसमें से धीरे धीरे जो थोड़ा मुंह में अंदर था वो ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, तो धीरे धीरे टपकने लगा। तो ऐसी वेणु ध्वनि की महिमा है। और जो कृष्ण नाम है वो क्या है? वो साक्षात कृष्ण ही है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम में और कृष्ण में कोई भेद तो है नहीं। तो वही कृष्ण नाम जब हृदय में प्रवेश कर जाता है तो उसके कारण क्या होता है? सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। और बताया ना वेणु गीत में, जब ये वेणु की ध्वनि जो पक्षी बैठे हुए हैं डाल के ऊपर, उनके कान में जब जाती है, जब वो सुनते हैं तो उनकी जो आंखें थी वो अर्धमीलित दशा, यानी न तो खुली है न बंद है। पक्षियों का स्वभाव क्या होता है? पक्षियों का स्वभाव क्या होता है? चहचहाना, सारे दिन चह 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 करते ही रहते। वो उनका स्वभाव बदल गया, यानी उनकी भी इंद्रियां स्तब्ध हो गई, चहचहाना भूल गए। और वेणु ध्वनि को सुन करके जैसे लगता है क्या हो गया, तो उनकी जो आंखें हैं वो ऐसी अर्धमीलित, थोड़ा सा खुली हैं और थोड़ा सा बंद। ऐसे होते हैं ना, जैसे मुनि लोग होते हैं, जब ध्यान में देखो होगे तो कैसा होता है कि वो थोड़ा पूरा ऐसे बंद करके नहीं रखते, थोड़ा सा उनकी आंखें थोड़ी सी खुल जाती। उस अवस्था में पक्षियों की स्थिति हो गई। इसलिए गोपियां कह रही लगता है ये मुनि है जो कि वेणु ध्वनि का ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे सारी जो इंद्रियां हैं, जितने जीव हैं, उन सबकी इंद्रियां उस वेणु ध्वनि को सुनकर के स्तब्ध हो जाती है, सबके स्वभाव विकृत हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो कृष्ण नाम है उसमें इतना रस है, इतना माधुर्य है कि जब ये हृदय में प्रवेश कर जाता है तो सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती। नो जाने जनता की यद्य अमृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण इति वर्णद्वयी, कृष्ण में कितने वर्ण है? 2। आधे वर्ण को काउंट नहीं करते, ठीक है। ये दो वर्ण है कृष्ण, इनमें कितना अमृत भरा हुआ है ये भला कौन जानता है? ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा। तो हमारे मन में तो दिन रात कृष्ण नाम जा रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, इंद्रियां स्तब्ध नहीं हो रही, हमारी भी होती हैं। क्या हरि नाम करो, देखो इंद्रियां स्तब्ध हो जाती, नींद आ जाती, सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती, हाथ पैर आंख नाक कान सब काम करना बंद कर देते। किंतु हमारे हृदय में हरि नाम नहीं जा रहा है, अभी क्या जा रहा है? नाम अपराध, नाम आभास, हम यही कर रहे हैं। ये शुद्ध नाम के लिए बोला गया है। और ये भी नहीं बोला कि जीवा से हम लेंगे नाम, जब लेते हैं तब ऐसा होता है, नहीं। जीवा पर जब उदित होता है, लेना और उदित होना इसमें जमीन आसमान का अंतर। लेने का मतलब क्या है? हम जबरदस्ती हरि नाम कर रहे हैं, लेकिन हरि नाम कैसी वस्तु है? चिन्मय वस्तु है। चिन्मय वस्तु को जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? हम कृष्ण से कहें जबरदस्ती कि तुम हमको दर्शन दो, हो सकता है? तो वही तो कृष्ण ही तो कृष्ण नाम है, फिर हम जबरदस्ती कैसे ले सकते हैं? लेकिन जो ले रहे हैं वो हमारा क्या है? अभी साधन क्रिया है, साधन क्रिया है, जबरदस्ती ले रहे हैं, इसलिए उसका अभी आस्वादन हमको नहीं हो रहा। किंतु जब भजन करते करते जब सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, सारे अपराध दूर हो जाएंगे, उस समय ये नाम अपनी इच्छा से हमारी जीवा पर उदित होंगे। जब जीवा पर उदित होंगे तब एक नाम लेने के साथ ही साथ ये सारी लक्षण प्रकट हो जाएंगे। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चन हसत्य अथो रोदिति रोदिति गायति उन्माद नृत्यति लोकवाय। क्या बता रहे हैं यहां पर? यही बात बता रहे हैं जो श्रील रूप गोस्वामी पाद। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्यो,
जैसे ही कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं, जात अनुराग, कौन सा भक्त जिसका अनुराग उत्पन्न हो गया, जिसकी रति उत्पन्न हो गई है, ऐसे भक्त के लिए बता रहे हैं। जब वो हरिनाम करता है, करने के साथ ही साथ क्या होता है, द्रुत चित्त उच्चई हंसती, कभी बड़ी तेजी से हंसने लगता है नाम लेने के साथ साथ। जैसे भी पढ़ा था ना, सुना था नित्यानंद प्रभु का, क्या ऐसे ही था, हंसती अथो रोदिती, कभी बहुत तेजी से रोना शुरू कर देता है। गायती, कभी बहुत उच्च स्वर से गाने लगता है। कभी नृत्य थी, कभी उद्दंड नृत्य करने लगता है, कपड़ों का भी पता नहीं रहता उसको, दिगंबर हो जाता है। या नित्यानंद प्रभु के लीला में आता है ना, उनको पता ही नहीं, और अपना कपड़ा खोल करके अपने सिर पे ही बांध लिया, दिगंबर हो गए। तो इस प्रकार से कृष्ण नाम की महिमा है, लेकिन इसका आस्वादन कब होगा, जब अपराध और अनर्थ दूर हो जाएंगे, रति अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ये जो नाम का श्लोक सुना, तब महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। श्लोक सुनि हरिदास हैला उल्लासी, नाचिते लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी। नामाष्टकम जो लिखा है रूप गोस्वामी, उसके बाद लिखा है और श्लोक के अर्थ की प्रशंसा करने लगे। अब हरिदास ठाकुर क्या करेंगे, कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर महिमा है छे कहाँ नहीं सुनी। कह रहे हैं रूप, मैंने कृष्ण नाम की महिमा शास्त्रों के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा बहुत श्रवण किया। सारे शास्त्रों में नाम की महिमा है, वेदे रामायणे पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में, जितने शास्त्र सभी में, आदौ प्रारंभ में, अंते अंत में और मध्य में, सर्वत्र हरि का नाम की महिमा है। तो हरिदास ठाकुर ने सब सुन रखा है, किंतु कह रहे हैं कि लेकिन इतनी नाम की महिमा इस प्रकार की कभी नहीं सुनी। कारण यह है सामान्य रूप से कि जो शास्त्रों में जितनी भी हरिनाम की महिमा बताई गई है, उसमें क्या बताया गया है, हरिनाम करने से, एक हरिनाम से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने कि कोई पापी एक जीवन में कर नहीं सकता। ठीक है, नाम करने से मुक्ति मिल जाती है, नाम करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, सब कुछ बताया। लेकिन जब नाम की महिमा के विषय में विचार हुआ शांतिपुर में, तब हरिदास ठाकुर ने क्या बताया कि ये तो नाम की महिमा है ही नहीं। यानी जगत में जो लोग नाम की महिमा को जानते हैं, वो वास्तव में नाम की महिमा है ही नहीं। ये पाप को नष्ट करना, ये कोई नाम की महिमा हुई? ये मुक्ति प्रदान करना, ये कोई नाम की महिमा हुई? नाम मतलब साक्षात कृष्ण, ये कोई मुक्ति प्रदान करना, पाप नष्ट करना, ये कोई कृष्ण की महिमा है? कृष्ण नाम क्या करते हैं, साक्षात प्रेम प्रदान करते हैं, ये नाम की महिमा। और इस प्रकार की जो बातें हैं वो शास्त्रों में बहुत कम है। मुख्य रूप से नाम की इसी प्रकार की महिमा हो कि जाने में लिया जाए, अनजाने में लिया जाए, श्रद्धा हेला पूर्वक लिया जाए, नाम की ये कर देता है, नाम वो कर देता है। तो जगत के जीव जो हैं वो इसी को नाम की महिमा समझते हैं, लेकिन वास्तव में नाम की क्या महिमा है वो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने इसमें बताई, जिसमें कि प्रेम का आस्वादन हो रहा है, प्रेम के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, वो नाम की महिमा है। ये तो बाकी गौड़ पाल है, जितना शास्त्रों में बताया, शास्त्रों में ये जितना बताया, मुक्ति, स्वर्ग और पाप नष्ट होना, और भी जो कुछ भी बताया वो क्या है, ये तो गौड़ फल है। जैसे बताया था, भक्ति तो स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन न फलत दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गत समय प्रतीक्षा। भक्ति का क्या फल है, जो यही नाम का फल, नाम करना तो भक्ति है। क्या भक्ति का फल, भक्ति से भगवान यति स्यात् दैवेन न फलत दिव्य। जब हम भक्ति करते हैं तो साक्षात कृष्ण की जो दिव्य किशोर मूर्ति है वो सामने प्रकट हो जाती है, ये तो नाम का फल है। और मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, मुक्ति तो हाथ बांध करके खड़ी रहती है कि हमको सेवा का अवसर दो, परंतु उसको मिलता नहीं,
यानी कि जो नाम कर रहे हैं उससे मुक्ति मिलना ये तो गौड़ फल है, मुक्ति तो बाहर खड़ी रहती है। धर्म अर्थ काम गते समय प्रतीक्षा, जो धर्म अर्थ काम है वो तो बाहर ही वेटिंग लिस्ट में, उनका तो नंबर ही नहीं आने वाला। तो नाम का फल क्या हुआ? साक्षात कृष्ण की दिव्य किशोर मूर्ति वो सामने प्रकट होना, ये नाम का फल है। लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं बताया। क्या बताया? अधिकतर जगह वही पाप नष्ट होना, मुक्ति मिलना, कल्याण होना, ये सब यही सब। इसलिए कह रहे हैं हरिदास ठाकुर की इतना नाम की महिमा सुनी, लेकिन इस प्रकार की महिमा कभी नहीं सुनी। और भी उसका और उससे भी एक और गूढ़ अर्थ है, वो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। तब महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया और समुद्र की ओर गमन किया। तब जब महाप्रभु चले गए तब हरिदास ठाकुर ने श्रील रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन किया। बाद में महाप्रभु के सामने तो कुछ नहीं बोले। हरिदास कहे तुम्हार भाग्य नहीं सीमा, जे सब वर्णिला इहार के जाने महिमा। अब हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है। तुमने ये जो वर्णन किया है ना, कैसे वर्णन कर दिया इतना श्रेष्ठ विचार को, इसकी महिमा कोई नहीं जान सकता। इतनी श्रेष्ठ वस्तु को हमको ये, अब हमने भी तो ये सुना, कुछ हुआ नहीं हमको, क्योंकि हमारा भी अधिकार नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया था ना, उदाहरण देता हूं, एक कोई बच्चा है, छोटा बच्चा 2 साल का, उसके एक हाथ में चॉकलेट दे दो और दूसरे हाथ में कोहिनूर हीरा दे दो। कोहिनूर हीरा कितने? 350 करोड़ का। उसके लिए वैल्यू किसकी है? चॉकलेट। 5 रुपए की चॉकलेट की वैल्यू उसकी। क्यों? वो जानता ही नहीं है क्या चीज है ये, उसको फेंक देगा और चॉकलेट खा के मस्त हो जाएगा, खुश रहेगा। वैसी हमारी भी स्थिति है, क्योंकि हम अभी अनर्थग्रस्त अवस्था में नाम के रस की महिमा को जानते ही नहीं। जीवा हमारी कैसी है? रोगग्रस्त। कौन सा रोग? स्यात् कृष्णाम चरितादि सीताप अविद्या, पित्तोपतप्त रसन से न रुचिकान, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जिष्टा, स्वाद्वी प्रमाद भवती तदगत मूल अंति। हमारी जीवा को पीलिया रोग हो गया है। पीलिया रोग गोस्वामी पाद उपदेशामृत में लिखा है। पीलिया रोग होता है तो क्या होता है कि जो इतनी मीठी वस्तु है मिश्री, वो भी कड़वी लगती है। इसलिए हमारी जीवा को क्या हो गया? पीलिया रोग। पीलिया रोग मतलब अविद्या। अविद्या का अर्थ क्या है? जो अनित्य वस्तु है उनमें ही आस्वादन हो रहा है। इस जगत के रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनमें हमको आस्वादन हो रहा है, क्योंकि हमको पीलिया रोग है, अविद्या रूपी पीलिया रोग। इसलिए जो कृष्ण का नाम है, उनका रूप है, उनका लीला है, उनके गुण हैं, वो हमको कैसे प्रतीत होते हैं? कड़वे। कड़वे प्रतीत होते तभी तो नींद आती है। तो कड़वी चीज को आदमी खा पाता है? क्या सोचता है जल्दी मुंह से निकल दूं। ऐसे ही जब हम हरि नाम करते हैं, कथा सुनते हैं, तो क्या नींद आती है? आलस होता है, मन इधर उधर भाग जाता है। क्यों? पीलिया रोग। किंतु तो क्या किया जाए फिर? उपाय क्या है? आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। अब पीलिया रोग वाले व्यक्ति का इलाज क्या है? कि वही है, मिश्री खिलानी पड़ती है उसको। कड़वी तो लग रही है, लेकिन खाता रहे, खाते 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 वो मिश्री क्या करेगी? वो पीलिया रोग को दूर कर देगी। उसी प्रकार से जो नाम है, यानी भगवान की भक्ति के जो अंग हैं, वो पालन करते करते अभी तो हमको कैसे लग रहे हैं? कड़वे। करते 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 क्या होगा? एक दिन मीठे लगने लगेंगे। स्वाद्वी क्रमाद भवती तदगत मूल हंति। आदरात अनुदिनम, आदर पूर्वक लेने से, प्रतिदिन अनुदिनम निरंतर, तब ऐसा होगा। बीच बीच में ब्रेक लोगे तो नहीं होगा। अब रूप गोस्वामी पाद दीनता दिखा रहे। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कहने लगे कि देखो मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये जो मैंने लिखा ये मैंने अपनी इच्छा से लिखा नहीं। फिर कैसे लिखा? जो महाप्रभु मुझसे लिखवाते हैं वही मैं लिखता हूं। यानी कि कभी भी वैष्णव ये अभिमान नहीं करते कि मैंने ये लिख लिया, क्योंकि उनको अनुभूति है
कि हम तो कुछ लिख ही नहीं सकते। जो भगवान की जैसी इच्छा है। श्रील कविराज गोस्वामी क्या करे चैतन्य चरितामृत में, मदन मोहन जी मुझसे जो लिखवा रहे हैं मैं वही लिख रहा हूं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं लिख रहा हूं। अब श्रील सनातन गोस्वामी पाद जब जगन्नाथपुरी गए झारीखंड के मार्ग से होते हुए, उस समय उन्होंने कई कई स्थानों का पानी दिया, कई कई स्थानों को स्नान इत्यादि किया। उससे उनको चर्म रोग लग गया, शरीर में कंडू रसा हो, उसको बोलते कंडू रसा। कंडू माने खुजली, रसा वो खुजली हो जाती जिससे कि रस निकलता है, पीव निकलता है, वो वाला रोग हो गया। आकर के हरिदास ठाकुर के पास पहुंचे। हरिदास से कैलाते हैं चरण वंदन, जानी हरिदास सारे कैला आलिंगन। हरिदास ठाकुर को देख करके उन्होंने उनको प्रणाम किया। सनातन गोस्वामी पाद जी ने चरण वंदना करी और हरिदास ठाकुर ने भी उनको आलिंगन प्रदान किया। अब श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शनों के लिए बड़े लालायित थे, लेकिन वो भी उधर राजपथ पर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अभी उनके शरीर में कंडू रसा रोग है। दूसरा, बधायत अपने आप को यवन ही मानते हैं, क्योंकि यवनों की नौकरी करी, इसलिए अपने आप को अस्पृश्य मानते हैं। और राजपथ पर कौन जाते हैं? जगन्नाथ जी के सेवक लोग जाते हैं, इसलिए कहीं हमारा स्पर्श न हो जाए और हमारा अपराध हो जाएगा। तब श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, चिंता मत करो सनातन, अभी महाप्रभु थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर में महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आए। महाप्रभु को देखते ही हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी पाद ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आलिंगन किया। हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातन देखी प्रभु हैला चमत्कार। हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। सनातन गोस्वामी को देख करके वहां पर महाप्रभु के आश्चर्य का ठिकाना न, बड़े आनंदित हुए कि महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बहुत प्रेम करते हैं। अब जैसे ही सनातन गोस्वामी को देखा तो प्रभु को तो हृदय में बड़ा आनंद हुआ, मेरा प्रिय भक्त आया है। और उन्होंने क्या किया, जाकर के उनके पास पहुंचे और जबरदस्ती उनको उठा करके आलिंगन करने लगे। अब सनातन गोस्वामी के तो शरीर में खुजली है, कंडू रसा रोग। अब वो क्या सोच रहे हैं, मन में उनको बड़ा खेद हो रहा है, नहीं नहीं प्रभु दूर रहो दूर रहो, मुझे स्पर्श मत करो, ऐसे करके वो पीछे हट रहे। लेकिन महाप्रभु कहाँ मानने वाले हैं, उन्होंने पकड़ करके जबरदस्ती आलिंगन कर लिया और अपने भक्तों को चबूतरे पर लेकर के चबूतरे पर बैठ गए और सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर नीचे बैठे। तब महाप्रभु ने अनेक सारी कथाएं सुनाई। बाल हैला तुम्हार यहाँ हैला आगमने, यही घरे रह यहाँ हरिदास सने। और महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं उनको, बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तुम इसी घर में हरिदास ठाकुर के संगी रहो। और हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति रसे दुहें परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्ण नाम। कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन में तुम दोनों परम प्रधान हो। दोनों की महिमा बता रहे हैं कि तुम दोनों कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करना जानते हो और दोनों बड़े श्रेष्ठ हो उसमें, इसलिए एक दूसरे के संग रह करके एक दूसरे को कृष्ण भक्ति रस का सुख प्रदान करो। इसलिए भक्त क्या मांगते हैं, सदा भक्तों का संग मांगते हैं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मी, तन माया आत्मात्मा दार देहेषु आसक्त चित्त न नाथ भूया। क्या मांग रहे हैं श्री वित्रासुर, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हे प्रभु मेरा सदैव आपके भक्तों के साथ सख्य भाव रहे। संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, अगर मैं अपने कर्मों के फलस्वरूप इस संसार चक्र में बार बार भी भ्रमण करता रहूं तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, चाहे नरक में रहूं, चाहे स्वर्ग में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं।
लेकिन एक ही चीज मांगता हूं, क्या? आपके भक्तों के साथ मेरा सख्य भाव है, उनके साथ प्रीति रहे। त्वं मायया आत्मात्मज, आपकी माया के द्वारा जो हम ऐसा मानते ये मेरा आत्मज है, आत्मज माने पुत्र है, दार ये मेरी पत्नी है, गेहेशु ये मेरा घर है, न आसक्त चित्त से भूया, हे प्रभु इन सभी में मेरी कभी आसक्ति न हो। इस प्रकार से श्री वृत्रासुर मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में ही कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन होता है। इसलिए शिव जी सनातन गोस्वामी के संग मांगते हैं बार बार। और तो बात छोड़ो, शिव जी स्वयं सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करना चाहते हैं। तब क्या हुआ? अब महाप्रभु का प्रतिदिन नियम, हरिदास ठाकुर को दर्शन देने आते, हरिदास ठाकुर को आलिंगन करते और सनातन गोस्वामी को भी आलिंगन करते। और सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। क्यों? उनके शरीर में जो खुजली है ना, उसका मवाद वो महाप्रभु के शरीर में चिपक जाता है। तो उनको इतना कष्ट होता है सनातन गोस्वामी को, और महाप्रभु मानते भी नहीं। करें तो क्या करें, बड़ा मुश्किल, समझ में कुछ नहीं आता, उपाय क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, मन में सोच लिया कि ये देखो, ये जो शरीर है इससे कुछ सेवा तो करी नहीं, उल्टा अपराध ही करवा रहा हूं। महाप्रभु का इतना दिव्य तप्त कांचन गौर वर्ण शरीर, और उसमें मेरा इतना अपवित्र मवाद ये लग जाता है, मेरा अपराध होता है, और प्रभु मानते भी नहीं है। इसलिए रथ यात्रा का समय आ रहा है, रथ यात्रा का समय आ रहा है, मैं रथ के आगे जाकर के प्राण त्याग दूंगा। अब महाप्रभु अंतर्यामी, सब जानते हैं सनातन ने मन में क्या सोच रखा है। इसलिए एक दिन आए और आकर के बोले, देह त्याग आदि तमो धर्म है। शिक्षा प्रदान करने लगे महाप्रभु कि जो शरीर त्याग करना यानी आत्महत्या करना, ये क्या है? तामसिक, ये तामसिक धर्म है। इसलिए जो शरीर को आत्महत्या करते हैं उनको बहुत दंड मिलना, बहुत दंड भोग करना पड़ता है। कितने कितने सैकड़ों वर्ष तक उनको बिना शरीर के ही भगवान रखते, भूत योनि में। क्यों? तुमने शरीर की वैल्यू नहीं समझी ना, इस शरीर की क्या महिमा है तुमको पता नहीं है, इसलिए तुमने नष्ट किया। लो, बिना शरीर के घूमो तब पता चलेगा। अब बिना शरीर के जब घूमते हैं ना, इतना कष्ट भोगते हैं। सामने रसगुल्ला है, खा नहीं सकते, प्यास लगी पी नहीं सकते, सारी, क्योंकि मन और इंद्रियां तो वही हैं भाई, मन और इंद्रियों में तो भोग की इच्छा है, किंतु शरीर है नहीं, खाएंगे कैसे, ग्रहण कैसे करेंगे, ग्रहण करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो मन में सोचते रहते तड़पते रहते, सोचते रहते तड़पते रहते, फिर किसी शरीर में घुस जाते हैं और फिर उसके माध्यम से भोग करते हैं। तो क्यों भगवान ऐसा करते हैं, दंड देते हैं? क्योंकि शरीर तुमने नष्ट किया, इस शरीर नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तमोधर्म, तामसिक योनि में जाना पड़ेगा। और देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर देह त्याग करके, बोले प्रभु बोल रहे, अगर देह त्यागने से ही कृष्ण प्राप्त हो जाते तो मैं करोड़ों करोड़ों बार देह त्याग देता, लेकिन देह त्याग करने से कृष्ण नहीं मिलते। कृष्ण कैसे मिलते हैं? भजन करने से। भजन करना पड़ेगा, कष्ट सहकर भी। और कष्ट हो रहा है तो देह त्याग देंगे ऐसा नहीं, भजन करना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि तत्ते अनुकंपाम सुसमीच मानो। जो कष्ट हो रहा है वो किसका है? अपना ही तो किया हुआ। एवं आत्मकृतम विपाकम, हमने जो पूर्व जन्म में पाप किए उसका फल मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? इसलिए उनको सहन करो और भजन करो। भजन करने से धीरे धीरे वो सब प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज पाप बीज अविद्या सब नष्ट हो जाएगा। अतः तुम इस तमो बुद्धि का, यानी जो विचार तुमने कर रखा है कि मैं जगन्नाथ रथ के आगे आकर के प्राण त्याग दूंगा, इसका परित्याग करके सदैव श्रवण और कीर्तन करो, तुम्हें शीघ्र ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी।
महाप्रभु के वचन सुनकर के श्री सनातन गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हुए और मन ही मन सोचने लगे कि महाप्रभु को मेरा शरीर त्याग करने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए महाप्रभु मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। तब महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं तो तुच्छ जीव हूं और ये शरीर भी किसी काम का नहीं है, ऐसे शरीर को जीवित रखने से आपको क्या मिलेगा? तब महाप्रभु कह रहे हैं तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया, इसलिए जब आत्मसमर्पण तुमने कर दिया तो तुम्हारा जो धन ये शरीर है वो मेरा हो गया। अब ये बताओ तुम मेरी वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी वस्तु होती तो अपना नष्ट कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे की वस्तु को नष्ट करने का अधिकार है क्या हमको? नहीं है। हमने जो कमाया पैसा उसको हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का पैसा अगर खर्च कर दिया तो वो अपराध है कि नहीं? उसका दंड भोग करना पड़ेगा। हमारी कोई वस्तु है हम उसको नष्ट कर सकते हैं, दूसरे का मोबाइल उठा करके यमुना जी फेंक दिया तो दंड मिलेगा उसका। तो महाप्रभु यही बात कह रहे हैं और ये साधकों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। क्या है कि जब हमने गुरु दीक्षा ली, शिष्य ने जब दीक्षा ग्रहण की, उस समय क्या है नियम क्या है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। हमने गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण किया। अब जब आत्मसमर्पण कर दिया, यहां पर श्री सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो अब ये शरीर पर तुम्हारा अधिकार कहां रह गया? इसलिए इस शरीर से हम भोग भी नहीं कर सकते। अगर हम भोग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? महाप्रभु की वस्तु का भोग कर रहे हैं, भोग नहीं कर सकते और इस शरीर का त्याग भी नहीं कर सकते। महाप्रभु ने ये बताया तो तुमको इस शरीर को त्याग करने का अधिकार किसने दिया? ये तो मेरी वस्तु है। अब मैं इससे जैसा चाहूंगा वैसे करूंगा, क्योंकि हमारा ये शरीर नहीं रहा। इसलिए इस शरीर के द्वारा हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर सकते, भोग नहीं कर सकते और इसको नष्ट भी नहीं कर सकते। इसको संभाल करके मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये महाप्रभु कह रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं सनातन से। क्या तुमको धर्म और अधर्म का विचार नहीं रहा? तुम तो सारे शास्त्रों के पंडित हो, तुमको पता नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है? दूसरे की वस्तु नष्ट करना ये कोई धर्म है? और ये तुम्हारा शरीर मेरी वस्तु है। तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है। तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मैं बहुत सारे कार्य संपन्न कराऊंगा। हम नहीं जानते कि गुरु वर्ग हमारे शरीर के माध्यम से क्या चाहते हैं, इसलिए हमको इसको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। रोग हो, कष्ट हो, व्याधि हो, कुछ भी हो, वो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे माध्यम से भक्त और कृष्ण प्रेम के तत्व, वैष्णवों का आचरण, वैष्णव आचार, लुप्त तीर्थ उद्धार, वैराग्य, ये सारी शिक्षाएं मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा। अब महाप्रभु ने बताया कि मैं तुम्हारे शरीर से मैंने क्या क्या प्लान बना रखा है और तुम उसको पूरा फेल करना चाहते हो। इसीलिए तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी की सृष्टि में उन्होंने शरीर दिया और उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने प्लान बनाया ना पहले, जिसको प्रारब्ध हम बोलते हैं। इसके इतने मुझे पाप भोग कराने हैं, इतने पुण्य भोग कराने हैं, ये करना है वो करना है, अपने पुराने कर्मों के हिसाब से। अब बीच में तुमने उसको नष्ट कर दिया तो ब्रह्मा जी का जो प्लान है वो फेल कर दिया तुमने, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा नहीं आएगा? इसलिए कहते हैं जा तू भूत बन जा, भटकता रहे। अब महाप्रभु बता रहे हैं कि देखो मुझे तो मेरी माता ने आज्ञा दी है कि तुम वृंदावन मत जाओ, तुम नीलाचल में ही रहो। इसलिए मैं तो वृंदावन मथुरा में जाकर के धर्म की शिक्षा नहीं दे सकती। तो जितने भी मैंने अपने दिमाग में प्लान बना रखे हैं, जो सोच रखा है, वो सब तुम्हारे माध्यम से तो कराने हैं मुझे, और तुम इस शरीर को ही नष्ट कर दोगे। बताओ मैं इसे कैसे सहन करूं? इसलिए महाप्रभु को क्रोध आ रहा है।
अब देखो यहां पर एक और भी शिक्षा है कि एक चीज तो वो होती है जिसमें शिष्य गुरु को जबरदस्ती अपना प्रॉपर्टी मान लेता है, मतलब गुरु शिष्य का संबंध स्थापित नहीं हुआ, लेकिन शिष्य क्या अभिमान करता है, पता है मैं इनका शिष्य हूं, और गुरु का नाम लेकर के भोग करते हैं। मेरे गुरु जी पता है कौन है, उसके बाद क्या करेंगे, तुम लोग मेरी सेवा करो, मैं उनका शिष्य हूं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो ये क्या है, ये एक विचार है कि गुरु और शिष्य का कोई संबंध नहीं हुआ, आत्मसमर्पण भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अभिमान मात्र है। इसको जैसे बोलते हैं आरोप सिद्धा भक्ति, कि भक्ति का जहां पर आरोप किया जा रहा है वास्तव में भक्ति है। दूसरा विचार क्या होता है, दूसरा विचार होता है कि जैसे हम शिष्य बने, अभी हम तो बद्ध जीव हैं, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, किंतु कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी अनर्थग्रस्त है, लेकिन करने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम अपने शरीर को गुरु की प्रॉपर्टी मानते हैं बुद्धिपूर्वक ही से, लेकिन अभी गुरु ने हमारे शरीर को अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं माना, यानी गुरु ने अभी हमको स्वीकार नहीं किया। और तीसरा विचार क्या है, जब गुरु हमारे शरीर को अपनी प्रॉपर्टी के रूप में स्वीकार कर लेता है, ये तीसरा विचार, तब क्या होता है, तभी शास्त्रों के जो सारे लक्षण हैं जिसमें कहा गया है कि दीक्षा के समय में शिष्य के सारे पापों को गुरु नष्ट कर देते हैं, वो तब होता है जब गुरु हमको स्वीकार करेंगे, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले हम जितनी मात्रा में आत्मसमर्पण करेंगे उतनी मात्रा में ही गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जब पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण हो जाएगा तब गुरु हमको स्वीकार कर लेंगे पूर्ण रूप में। जब इस प्रकार से गुरु कह देंगे कि तुम्हारी देह तो मेरी प्रॉपर्टी है, यानी अब उन्होंने हमको पूर्ण रूप से वर्ण कर लिया, तब सारे शास्त्र प्रकाशित होते हैं। यमे वैस वृणते तेन लभ्य तस्यै आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। ये शास्त्र को प्रकाशित होने की हम सोचते हैं कि हमारे तो प्रकाशित नहीं हो रहे, सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कारण क्या है, क्योंकि अभी हमको उन्होंने वर्ण नहीं किया। वर्ण करने का तात्पर्य क्या है, जो महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को, ये वर्ण है कि तुम्हारा शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इससे कुछ कराना चाहता हूं, तुम्हारा इस पर अधिकार क्या है। इस प्रकार से गुरु हमारे शरीर को अपनी प्रॉपर्टी मान करके उस पर अधिकार करेंगे, शासन करेंगे, तब सारे शास्त्र हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे, तभी भगवान भी प्रकाशित होंगे। हरिदास कहे प्रभु सुन हरिदास, परेर द्रव्य हो चाहे न करते विनाश, परेर स्थाप्य द्रव्य केह न खाए बिलाय, निषेधी इहारे जेन न करे अन्याय। अब सनातन गोस्वामी को और थोड़ा ताना मारते हुए प्रभु हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं, हरिदास सुनो, देखो तो जरा सनातन क्या कर रहा है, ये पराये धन को नष्ट करना चाहता है। पराया धन मतलब इसका शरीर अपना नहीं है, वो तो मेरा है, और ये मेरी वस्तु को नष्ट करना चाहता है। तुम खुद ही बताओ जरा, दूसरे के अमानती धन अथवा वस्तु को कोई खाता है क्या? भाई कोई फल लेकर के आया और तुम गए और तुमने उठा करके खा लिए सारे, ऐसा करता है कोई? वो भी धर्म जो धर्म का पालन करते हैं, दुष्ट हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो लूट लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो धर्मात्मा लोग हैं वो कभी ऐसा करते हैं कि किसी की वस्तु रखी तुमने उठा के खा गए, किसी की वस्तु रखी है, पैसा रखा है, तुमने जाके बाजार से सामान खरीद लाए। तो यही कह रहे महाप्रभु कि दूसरे के अमानती धन अथवा वस्तु को कोई खाता है क्या, या बिगाड़ता भी है कि किसी का केला रखा था और तुमने जाकर के बंदरों को दे दिया, चलो बंदर सेवा होगी, खुश है, ऐसा करता है कोई? तुम इसे इस प्रकार अन्यायपूर्ण कार्य करने मत देना, तुम इसको समझाओ। तब हरिदास ठाकुर जीवों के प्रति शिक्षा दे रहे हैं। हरिदास कहे मिथ्याभिमान करी, तुम्हार गंभीर हृदय बुझते न पारी,
कौन कौन कार्य तुम्ही कर कौन द्वारे, तुम्ही न जानाइले कहे जानते न पारे। एतादृश तुम्ही हरे करी आछो अंगीकार, एत सौभाग्य यहाँ न है कहार। अब हरिदास ठाकुर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, प्रभु मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूं कि मैं आपके हृदय को जानता हूं। तो प्रभु ने कहा हरिदास तुम इसको समझाओ। तो ऐसा नहीं सोचना कि गुरु जी ने हमको बोला कि थोड़ा इनको शिक्षा दे दो तो हाँ हम गुरु हो गए, ऐसा नहीं सोचना। क्या यहां पर बताया हरिदास ठाकुर ने विचार कि मैं तो आपको कुछ नहीं जानता गुरु जी को, गुरु जी ने मुझे बोला किसी को शिक्षा देने के लिए, इसका अर्थ क्या है, वो मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। कृपा कैसे करेंगे, कुछ तो सेवा करोगे तभी तो कृपा करेंगे, इसलिए उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे ये सेवा प्रदान की है। मेरी क्या योग्यता है, मैं किसी को शिक्षा दूंगा। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, मैं ही तो गुरु हो गया, पता है गुरु जी ने मुझे बोला जाओ कथा करो प्रचार करो, अभी तो मैं ही गुरु हूं। और बहुत से लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, गुरु जी ने तो बोला चलो प्रचार करो कथा करो, उसके आगे निकल करके गुरु भी बन गए, शिष्य ही बना लिए बिना बोले ही। फिर क्या होता है, मरते हैं। तो हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, वास्तव में ये मेरा अभिमान। अब हरिदास ठाकुर कौन है, हरिदास ठाकुर कौन है, किसके अवतार है, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने क्या बोला, जानंत एव जानंत किम बहुक्त्या न मे विभो, मनसो वपसो वाचो वैभवम तब गोचर। वही ब्रह्मा जी हरिदास है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, प्रभु जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने कृष्ण को जान लिया, उनको बोलने दो, क्योंकि मन से, वाणी से और शरीर से मैं आपको आज तक नहीं जान पाया। और ब्रह्मा जी कौन है, सृष्टि के सबसे हेड, वही सृष्टि करता है। जब वही नहीं जान पाए तो ये सब मूर्ख लोग अपने आप को जो अभिमान करके बैठे हैं, मैं भगवान को जान लिया, क्या है, मिथ्या अभिमान। वही हरिदास ठाकुर के रूप में आए, तो वही शिक्षा फिर से दे रहे कि प्रभु मैं तो बस मिथ्या अभिमान ही करता हूं कि मैंने आपके हृदय को जान लिया, वास्तव में मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। कौन कौन कार्य तुम्ही कर कौन द्वारे, तुम्ही न जानैला कहे जानते न पारे। आपके हृदय में क्या चल रहा है, आप किसके माध्यम से क्या कराना चाहते हो, ये बात जब तक आप स्वयं नहीं बता देंगे, भगवान स्वयं प्रकाशित नहीं कर देंगे, तब तक कोई भी नहीं जान सकता। देखो व्याध का आचरण देखो, अजामिल को देखो, सारी जिंदगी पाप करते रहे थे और अंत में इतने बड़े भक्त बन गए। तो भगवान किसके माध्यम से क्या कराना चाहते हैं कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता। देखने में कई सारी चीजें जो लगती हैं वैसी होती नहीं, और बाद में जो ब्रह्म मोहन लीला के समय में भगवान ने दिखाया कि बलदेव प्रभु भी उनको नहीं जान पाए 1 वर्ष तक, जो कि उनके द्वितीय प्रकाश है। इसमें एक श्लोक और भी है, कौन सा श्लोक है वो याद है तुम्हें, कौवा कथमवा कदेतिवा, कब कहां कितना कैसे आप क्या करने वाले हैं ये कोई नहीं जानता, ऐसे करके एक श्लोक और है। योग माया विस्तार, जब आप अपनी योग माया का विस्तार करते हैं उस समय कब कहां कौन सी लीला कैसे करने वाले हैं ये कोई नहीं जानता। जब आपको जिसको जना देते हैं वही जान पाता है। तो एक शिक्षा क्या प्रदान की हरिदास ठाकुर ने कि जब भी गुरु वर्ग हमें इस प्रकार का आदेश देते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही गुरु बन गया। दूसरी एक और शिक्षा प्रदान की, क्या, ये बहुत होता है। अब हरिदास ठाकुर के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद की महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो सनातन ये शरीर तुम्हारा नहीं मेरा, ये कहना, इससे बड़ी महिमा और क्या होगी कि स्वयं भगवान ने जिस शरीर को अपने ग्रहण कर लिया उससे बढ़कर के उनकी महिमा क्या है।
तो दूसरे जो श्रेष्ठ व्यक्ति, उनसे सीनियर लोग हैं, उनको क्या होता है, मात्सर्य होता है। जैसे मान लो गुरु जी हैं, कोई एक नया ब्रह्मचारी आया, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको कथा बोलने के लिए बिठा दिया, तो दूसरे जो उनसे सीनियर लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अभी 4 दिन हुआ नहीं, बड़ा गुरु बन गया, तो वो उनके अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि इस प्रकार से द्वेष नहीं करना, नहीं तो भक्ति चौपट हो जाएगी। हरिदास ठाकुर स्वयं उल्टा उनकी महिमा गान करें, प्रभु आपने सनातन को जिस प्रकार से अंगीकार किया है, ऐसा सौभाग्य तो किसी और का हो ही नहीं सकता। ऐसा भाव होना चाहिए। देखो, भक्ति का सीनियरिटी का मतलब क्या है? सीनियरिटी का मतलब ये नहीं मठ में कि रह गए तो 40 साल 50 साल हो गए, ये सीनियरिटी नहीं है। सीनियरिटी का मतलब क्या है, उतने ज्यादा अधिक गुण तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आने चाहिए। अगर छोटों के प्रति द्वेष है, मात्सर्य है, तो क्या, किस बात के सीनियर? और उसी प्रकार से छोटों को भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे बिठा दिया। दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी। गुरुजी ने मुझे कथा करने बिठा दिया, इसका मतलब मैं सीनियरों से ज्यादा योग्य हो गया क्या? ये दोनों ही शिक्षाएं यहां पर प्रदान की गई, जो साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने अपने मठवास में देखा ये दोनों प्रकार से मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। कभी जब छोटे कनिष्ठ भक्त को अधिक सम्मान मिलता है, तो जो उनसे श्रेष्ठ लोग हैं उनके अंदर द्वेष हो जाता है, और दूसरी ओर जो कनिष्ठ जिसको सम्मान दिया जा रहा है उसके अंदर अभिमान हो जाता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हो गया हूं। ये भक्ति जगत है, या कोई कनिष्ठ नहीं, कोई ज्येष्ठ नहीं। गुरु, वैष्णव और भगवान किसके माध्यम से क्या कराना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए तुमको रोल प्रदान किया जाता है। जैसे पिक्चर होती है, फिल्म तो देखी होंगी सबने, उसमें देखा है किसी एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन हीरो है, अगली पिक्चर में अमिताभ बच्चन विलेन हो जाता है, होता है कि नहीं? तो क्या जब वो विलेन बना तो कि वो घटिया आदमी हो गया क्या, बड़ा पापी हो गया? वो तो एक रोल प्ले कर रहा है, कभी कॉमेडियन है। उसी प्रकार से गुरु वर्ग कभी हमारे द्वारा माध्यम से कथा करके प्रचार कराना चाहते हैं, कभी सेवा का आदर्श शिक्षा देना चाहते हैं। तो कब कौन सा रोल हमको प्रदान कर रहे हैं, इसमें हमारी क्या महिमा हो गई? मान लो चाहे वो टॉयलेट साफ करने का सेवा प्रदान करें, तो उससे क्या हम घट गए? और कथा करने की सेवा प्रदान कर दी तो उससे हमारी महिमा बढ़ गई क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या है, एक रोल मात्र है। हम पर कृपा करने के लिए हमको एक रोल प्रदान कर रहे हैं, उस रोल को हमको प्ले करना है। वो रोल ठीक ठीक प्ले किया, बस वही कृपा कर देते, क्योंकि भक्ति उनको देनी है। तो भक्ति देने के लिए कुछ तो माध्यम बनाएंगे, तुमको कुछ तो सेवा देंगे, उस सेवा को ही ठीक ठीक करना है। इसलिए न उसमें अभिमान करने की जरूरत है, न कुंठा करने की जरूरत है। दोनों में जो समान रहेगा और ये जो हरिदास ठाकुर की शिक्षाओं का पालन करेगा, उसके ऊपर महाप्रभु कृपा करेंगे। तब जब महाप्रभु चले गए, तब हरिदास ठाकुर क्या करें? सनातने कहे हरिदास करी आलिंगन, तुम्हारा भाग्य सीमा ना जाए कथान। हरिदास ठाकुर कह रहे, देखो ये होना चाहिए, वैष्णवता है ये, कि जो हमसे सीनियर है, सीनियर कब है? जब कुछ भी कनिष्ठ भक्त हैं हमसे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए, मोटिवेशन। लेकिन देखते हैं इसमें बहुत अभाव हो गया, बहुत ज्यादा अभाव। गुरुदेव का क्या वैशिष्ट था? गुरुदेव ने जिन लोगों को इतना बड़ा बड़ा कथाकार बनाया, हमने खुद सबके मुख से सुना है। श्री भक्ति वेदांत वन महाराज जी, श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, सब अपने मुख से खुद बोलते हैं कि हम क्या जानते थे। जब मठ में नए नए आए, महाराज जी को श्री वन महाराज जी ने खुद बताया कि मेरे हाथ कांप रहे थे, और आज देखो सारे विश्व में कैसा प्रचार कर रहे हैं, है कि नहीं? तो गुरुदेव ने कितना कृपा करके कैसे इनको इतनी योग्यता प्रदान कर दी। लेकिन आज हम देखते हैं कि मठ में उस प्रकार का कोई भाव ही नहीं। कोई कनिष्ठ भक्त हमसे आगे बढ़ना चाहता है तो उसका उल्टा निंदा करना शुरू कर देते हैं, बड़ा गुरु बन रहा है।
बड़ा कथावाचक बन गया, बड़ा ऐसा हो गया, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। जो तुमको भी गुरु कृपा मिलने वाली है वो भी नहीं होगी। इसलिए जो कनिष्ठ, अभी जो कनिष्ठ हैं, उसी अवस्था में इन गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े हो गए फिर ग्रहण करने की गुंजाइश नहीं बचती, फिर वो द्वेष बना ही रहेगा। इसलिए बहुत शिक्षा मूलक है। कैसा भाग्य तुम्हारा, हरिदास ठाकुर बता रहे, तुम्हारा देह कहे न प्रभु मोर निज धन, तोमा सम भाग्यवान नाही कौन जन। भाई आज तक प्रभु ने ऐसी बात तो किसी को बोली नहीं कि तुम्हारा शरीर मेरा धन है, मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा महाभाग्यशाली हो तुम। इस प्रकार से कनिष्ठ भक्त की जो महिमा को वर्णन करने में बिल्कुल कुंठा महसूस नहीं हुई इनको। ये वैष्णवता है। और उन्होंने ऐसा बोल करके सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन कर लिया। निज देह जे कार्य न पारे न करिते, से कार्य कराइबा तो मां सेह मथुराते। जे कराइते चाहे ईश्वर से ही सिद्ध है, तुम्हारे सौभाग्य एई कहीं लू निश्चय। अरे प्रभु जो अपने शरीर से काम नहीं कर सकते वो तुम्हारे शरीर से कराएंगे, कितने सौभाग्य की बात। ये बहुत बड़ी शिक्षा। देखो गुरु वैष्णव हमको जब सेवा प्रदान करते हैं, हम क्या सोच लेते हैं, इतना सेवा देते हैं हमको, ये कोई बात है? और सब तो है, इनको कुछ नहीं देते, इनको कुछ नहीं करते। यहां पर क्या कह रहे हैं हरिदास ठाकुर, यही दे रहे हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमसे प्रभु कार्य कराना चाहते हैं। इस बात को समझो, बहुत रूढ़ विचार है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तवंत दिव्य, ब्रह्मा रुद्र वरुण मरुत 49, 11 रुद्र 11, 12 आदित्य, सब उनके चरणों के आगे प्रार्थना करते, खड़े होकर के स्तुतियां करते, स्तुवंत दिव्य ही, सामवेद के मंत्रों से स्तुतियां करते। भगवान उनको सेवा तो दूर की बात है, दर्शन तक नहीं देते। किसी भाग्यशाली जब 100 साल हो जाते ब्रह्मा जी की स्तुति करते करते तो उनको आवाज सुनाई पड़ती है बस। और हमको साक्षात भगवान सेवा दे रहे हैं जो कि किसी को मिलती नहीं। बड़े बड़े देवता बताया, ब्रह्मा शिव, ये इनसे बड़ा देवता कौन है, उनको भी सेवा नहीं देते, और हमको वो सेवा दे रहे हैं। और हम क्या उसमें भी कुंठित हो गए, उसमें भी परेशानी होती है हमको। तो यही कह रहे हैं कि देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, यानी जिसको गुरु वैष्णव सेवा दे रहे हैं उसको कुंठा नहीं होनी चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज, श्री परम गुरुदेव, इन सबका क्या प्रभुपाद ने एक बात बोली नहीं कि बस आनंद के मारे तुरंत चल दिया। श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी कहते थे कि मुझे सबसे अधिक आनंद कब होता है, जब मैं एक सेवा करके आया और प्रभुपाद ने बिना ये पूछे कि तुमने ये सेवा कर दी, दूसरी सेवा तुरंत दे देते हैं। हमको दे देते हो, ऐसा कैसे होता है? अभी 6 घंटे बाहर से आया हूं, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, बड़ा सुना है गुरुजी अंतर्यामी होते हैं, इनको समझ में नहीं आता, मैं थका हुआ हूं, फिर कह दिया ये जाओ ये करो, होगा कि नहीं होगा? इसलिए कहते बद्धजीव सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए गुरु वैष्णव भी उसको ज्यादा देते भी नहीं तो मर जाएगा, वो उल्टा अपराध करेगा। लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है? ये भक्ति है कि एक सेवा, क्योंकि कृष्ण जिसको सेवा देते हैं वो उससे बढ़कर, राधा जी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सारी सेवाएं कृष्ण की वही करती हैं, इसलिए तो उनकी सबसे अधिक महिमा है। बलदेव प्रभु उनके द्वितीय प्रकाश, उनकी महिमा क्यों है? क्योंकि कृष्ण की जितनी चीजें हैं, जिनकी उतनी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं, वो सब बलदेव प्रभु पूरा करते हैं, इसलिए तो इनकी महिमा है। तो जिसको भगवान ने जितनी अधिक सेवा दे रखी है उसका पद उतना ही ऊंचा है, उसकी महिमा उतनी ही अधिक है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे शरीर से जो प्रभु अपने शरीर से भी काम नहीं कर सकते वो तुम्हारे शरीर से करना चाहते।
तुम्हारा सौभाग्य यही कहिलू निश्चय, बहुत बहुत निश्चय कह करके कह रहा हूं, तुम्हारा परम सौभाग्य, तुमसे बढ़कर के भाग्यशाली कोई नहीं। मेरे लिए तो बोला नहीं प्रभु ने कि तुमसे ये काम करवाऊंगा, तुमसे ये काम, इतने सारे भक्त हैं, कभी ऐसा बोला नहीं। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय तुम्हारे द्वारे कराई बेने बुझिलू आशय। और महाप्रभु तुम्हारे माध्यम से भक्ति सिद्धांत मूलक शास्त्रों का प्रणयन, वैष्णव आचरण, ये सब करवाएंगे, ऐसा महाप्रभु की इच्छा है। और जो उनकी इच्छा है वो पूरी होगी होगी। इसलिए तुम ये मन से विचार निकाल दो आत्महत्या वाला। यद्यपि सनातन गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो उनके मन में आत्महत्या का विचार आएगा क्या। ये भी महाप्रभु लीला बताए ना, रोल दे रहे हैं, जैसे अभी बताया था, कभी निगेटिव रोल कभी पॉजिटिव रोल। तो जब उनको भक्तों को निगेटिव रोल मिलता है, इससे ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये तो अरे बड़ा ऐसे ही है, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है, प्रभु के संग में रहता है फिर भी आत्महत्या करना चाहता है। इससे तो अच्छे हमें देखो, हमको कितना बीमारी है, तब भी कभी ऐसा मन में विचार नहीं आया, सनातन गोस्वामी से ही श्रेष्ठ हो गए। ऐसा भी होता है, बहुत ऐसा बहुत होता है। जब गुरुवर्ग इस प्रकार की लीला करते हैं उस समय अनर्थग्रस्त जीव वैसे ही सोचते हैं। गुरुवर्ग ने कोई लीला किया, अस्वस्थ हो गए, और जैसे माधवेंद्रपुरी पाद विरह में अस्वस्थ लीला में चिल्ला रहे हैं, हा कृष्ण मथुरानाथ कदावलोक्य से, और वो रामचंद्रपुरी वो आकर के ज्ञान दे करके उल्टा चला गया, गुरु से भी श्रेष्ठ हो गया। क्या कह रहा है गुरुदेव, सारे जीवन पर भजन किया, अभी इतना करो, ये क्या कहते हैं, कष्ट में क्यों व्याकुल हो रहे हैं। भगवान का ध्यान करो, ब्रह्म का ध्यान करो, उससे क्या होगा, तुमको कष्ट नहीं होगा। ये क्या है, अब इस समय गुरु का भाव क्या है वो तो समझा नहीं, अपना ज्ञान दे करके चला गया, यानी हम गुरु से भी श्रेष्ठ हो गए। इसलिए कहते भाई वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। कभी वो निगेटिव रोल भी कर देते हैं, कभी पॉजिटिव रोल भी करते हैं, कभी एकदम एकांत भजन करते हैं, कभी प्रचार करते हैं। एकांत भजन करने हैं तो सोचना नहीं कि वो क्या है, खाली अपना भजन कर रहे हैं, इससे क्या जगत का कल्याण होगा, उसी से हो जाएगा। गौर किशोर दास बाबा जी तो यही करते थे, और प्रभुपाद ने सारे विश्व में प्रचार किया, तो प्रभुपाद श्रेष्ठ हो गए गौर किशोर दास बाबा जी, बोलो। तो वैष्णवों की क्रिया मुद्रा देवता भी नहीं जानते, इसलिए गुरुदेव बार बार कहते थे किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हो सकता है सच में ही वो ऐसा ही हो, हमारे जैसा अनर्थग्रस्त जीव ही हो। मान लो हमको बीमारी है, दर्द हो रहा है तो चिल्ला रहे हैं, तो उसमें तुमने आकर के कहा रे क्यों चिल्लाते हो, भजन करो, तुम्हारी बात ठीक ही, हम तो अनर्थग्रस्त हैं। लेकिन गुरुवर्ग ने वही रोल प्ले कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए कुछ, और उनको दे दिया ज्ञान तो खत्म, जितना भजन किया था जीरो हो गया 1 ही मिनट में। इसलिए तुमको तो पता नहीं ना कि कौन महाभागवत है लीला कर रहा है और कौन अनर्थग्रस्त है। इसलिए क्या करो, किसी को ज्यादा ज्ञान मत, सबको प्रणाम करके कि भाई वैष्णवों की क्या लीला है हमको नहीं समझ में आती, अपना भजन पे ध्यान दो। अब हरिदास ठाकुर दीनता प्रकाशित कर रहे हैं। आमार ए देह प्रभुर कार्य न लागिला, भारत भूमि ते जन्मे ए देह व्यर्थ हिला। हरिदास ठाकुर कह रहे देखो प्रभु ने तुमको कैसा कैसा बोला, कितनी कृपा है, और मेरा देखो जन्म भारत भूमि में हुआ। ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि भारत भूमि में जन्म होकर भी कुछ किया नहीं, ये कर्म भूमि है, देवता भी तरसते यहाँ के लिए, लेकिन मेरा जन्म तो बेकार गया, भारत भूमि में जन्म लेकर भी कुछ नहीं कर पाया। और ये शरीर ये तो बिल्कुल ही बेकार, प्रभु की किसी सेवा में आज तक लगा नहीं। ये इस प्रकार से हरिदास ठाकुर दीनता प्रकाशित कर रहे हैं और सनातन प्रभु की महिमा को गान कर रहे हैं। तब सनातन प्रभु भी साधारण नहीं है, वो जानते हैं, वो भी हमारी तरफ फूले नहीं कि हाँ हाँ मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हूं। सनातन कहे तुम सम केवा छे आन, महाप्रभु गणे तुम्ही महाभाग्यवान। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं प्रभु आप इस प्रकार से मेरी वंचना मत करो मेरी स्तुति करके, क्योंकि आपके समान सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। महाप्रभु के भक्तों में आप परम सौभाग्यशाली हैं,
क्योंकि प्रभु क्या बोले, हरिदास जो तुम्हारी जाति है वही मेरी जाति है, मैं तुम्हारे शरीर में नित्य वास करता हूं, इसलिए प्रभु आप मेरी स्तुति करके मेरी वंचना मत करो। देखो जब वैष्णवता आती है तो स्तुति में भी समझ में आ जाता है कि ये मेरी वंचना करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब वैष्णवता नहीं आती है, हमारी तरह अनर्थग्रस्त होते हैं, तो स्तुति में क्या है, फूल जाते हैं। सनातन गोस्वामी पाद की जब श्री जगदानंद पंडित उन्होंने सनातन गोस्वामी को बोला कि सनातन एक काम करो, तुम इस प्रकार तुम्हें खराब लगता है, महाप्रभु रोज रोज आलिंगन करते, तुम एक काम करो वृंदावन चले जाओ वापस प्रभु से आज्ञा लेकर के। तो प्रभु ने कहा ये बड़ा अच्छा आइडिया आपने बताया। अब यहां पर भी देखा जा रहा है, अब यहां पर जगदानंद पंडित का नेगेटिव रोल है। तो क्या जगदानंद पंडित क्या कनिष्ठ भक्त हो गए? यही बता रहा हूं, भक्तों के बीच में कनिष्ठ श्रेष्ठ का विचार करना नहीं, बहुत अपराध हो जाएगा। अभी यहां पर सनातन गोस्वामी आत्महत्या करके निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, वहां जगदानंद पंडित वैसा ज्ञान देकर के निगेटिव रोल कर रहे हैं, और वहां सनातन गोस्वामी का पॉजिटिव रोल है। इसको समझना अच्छे से, नहीं तो अपराध होगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, प्रभु से आज्ञा लेने गए। प्रभु ने कहा किसने बताया तुमको? कहते प्रभु जगदानंद पंडित ने। कहते वो जगाई कल का छोकरा तुमको शिक्षा देता है? अरे तुम तो मुझे भी शिक्षा देने वाले हो, और वो तुमको शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से महाप्रभु ने जब शासन किया, जगदानंद पंडित को डांट रहे और सनातन गोस्वामी की महिमा को गान कर रहे हैं। जब सनातन गोस्वामी की महिमा को गान कर रहे हैं और जगदानंद पंडित को डांट रहे हैं, उसमें भी सनातन गोस्वामी पाद ने क्या देखा कि प्रभु मैं समझ गया, मैं आपका प्रिय नहीं हूं, आप मेरी वंचना कर रहे हैं क्योंकि आप मेरी स्तुति कर रहे हैं। और जगदानंद पंडित को डांट रहे हैं, इसका मतलब आप उनको कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि जिसको प्रेम करते हैं, माँ अपने बच्चे को डांटती, जब दूसरे से झगड़ा करके आता है तो अपने बच्चे को डांटती है। तू वहां क्यों गया था उसके साथ? दूसरे बच्चे को तो नहीं डांटती, क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को सुधारना है उसको। दूसरे का बच्चा क्या है, बिगड़ता है, बिगड़ने तो उसे क्या मतलब। तो ये प्रेम का लक्षण है। लेकिन हमको गुरु वैष्णव डांट दे तो हमको लगता है कि उल्टा हो रहा है, हमको प्रेम नहीं करते, दूसरे को प्रेम करते हैं, जिसकी स्तुति कर रहे हैं। और यहां सनातन गोस्वामी क्या दिखा रहे हैं? जिसकी स्तुति कर रहे हैं उसकी वंचना हो रही है, और जिसको डांट रहे हैं उससे प्रेम। ये भक्ति जगत है, बड़ा विचित्र। तो फिर आगे श्रवण करेंगे हम लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।